को एक प्रोपोगंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फ़लाँ चीज़ है और फ़लाँ चीज़ है। कुछ एंकर्स ने ये भी कह दिया कि पूरी आंख ज़ाया हो गई। हर एक ने अपनी अपनी, हमने तो ऑलरेडी अगर नीयत में कहीं ख़राबी होती या कुछ होता, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी कैदी हो, अगर उसका इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। बानी पीटीआई की आंख से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया गया। झूठ बोला गया कि बानी पीटीआई की 85% बिनाई चली गई है। अलीमा खान के झूठ की वजह से बानी पीटीआई का 3 दिन इलाज न हो सका। सारी लीडरशिप मुतमिन थी, बस अलीमा खान फैसले वीटो कर देती हैं। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही डाइट करते थे। पीटीआई बानी की बीमारी से सियासी फायदा उठाना चाहती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट आ गई, चेकअप हो गया, फिर भी बीमारी का प्रोपोगेंडा किया गया। बानी के मौलजी ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है। चाहता हूँ मीडिया जेल जाकर देखे बानी पीटीआई को कितनी ज़्यादा सहूलतें मिली हैं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी पीटीआई को जेल में अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है, अभी से शिकायतें करने लग गया। ये तकलीफ तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ था। मैं जब जेल गया तो बिलावल बच्चा था, बाहर आया तो बिलावल मुझसे कद में लंबा हो चुका था। 4 साल पीटीआई की नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है, आवाम को रिलीफ कैसे देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ आगे चलने का इरादा है। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाई कोर्ट शदीद बरहम। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को आज ही मोटरवे समेत तमाम सड़कें खोलने के अहकाम जारी। बताया जाए सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। जस्टिस एजाज अनवर का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार, 16 में से 10 पॉइंट्स खोल दिए हैं। मोटरवे का दायरा इख्तियार हमारे पास नहीं। जब तक मोटरवे पुलिस रेफरेंस ना भेजे हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। आईजी का मौके। पेशावर में मोटरवे समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई कारकुनों के धरने, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कई मकामात पर मेन शाहराहों की बंदिश से अशियाए ज़रूरिया, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। मालाकंड, सवाबी, करक, दियाई खान में रुकावटों के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रास्तों की बंदिश, एम्बुलेंसेज में मरीजों की अमवात होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स भी सड़कों की मुसलसल बंदी से शदीद परेशान, भारी माली नुकसान और जहनी दबाव का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से एम्बुलेंसेज में लोग मर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आंख अहम है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात सामने आ गईं। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदराजात ने तहलका मचा दिया। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। डील और ढील की बातें क्या सराइयाँ, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कर दी।
बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फ्राहम की जाए, जो कि की गई। बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 ख्वारिज हलाक, फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके के बायस चेक पोस्ट तबाह, वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद हो गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत। कराची बड़ी तबाही से बच गया। CTD से मुकाबले में फितनर हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, बारूदी मवाद बरामद। CTD ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर एक घर पर छापा मारा तो अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार और निशानदेही के लिए लाए गए 3 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों में जलील उर्फ फरीद, नियाज उर्फ किंग और हमदान उर्फ फरीद शामिल। एक की शनाख्त ना हो सकी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने ड्रमों में तैयार किए गए बम नकारा बना दिए। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। दुनिया को मुतादिद बहरानों का सामना, जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली की राहें हमवार करती है। अमन और तरक्की के दरमियान ताल्लुक नागुज़ीर है। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं। पहली मरतबा कार्ड के ज़रिए जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है, जिससे आप अपना राशन वगैरह या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वो खरीद सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 40 लाख रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। रमज़ान निगहबान कार्ड लाखों ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर पहुँचाए जा रहे हैं। कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। रमज़ान कार्ड के लिए अब किसी को कितार में नहीं रखना पड़ेगा। मरीम नवाज का लाहौर में आला सतह इजलास से खिताब, कहती हैं पंजाब में सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। पैरा फोर्स रमज़ान में महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। जो दुकानदार महंगी चीज़ बेचेगा उसकी 3 रोज़ के लिए दुकान बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा दोस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रमज़ान से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का दबाव मज़ीद बढ़ा देगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शुरजील इनाम मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। एक्स पर बयान में कहा, इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होगा। उनके घरेलू बजट पर मज़ीद दबाव पड़ेगा। वफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। कराची साइट एरिया वली का चौरंगी पर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कुलिंग का अमल जारी। 8 से ज़ायद फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। कराची में बारिश के साथ यालाबारी। सखर में बारिश के बाइस कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फ्राहमी मअतल। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी जारी। पहाड़ी इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा और कलात में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। नैया में भी बादल बरसने से जाती सर्दी लौट आई। मुस्लिम ममालिक की इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे को नाम नहाद रियासती ज़मीन करार देने की मजम्मत। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुश्तरका बयान पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा ने जारी किया। 1967 के बाद पहली मरतबा वसी इलाकों में ज़मीन के रजिस्ट्रेशन की शदीद मसम्मत की गई। कहा, यह गैर कानूनी इकदाम एक संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है।
बांग्लादेश के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें मद्दे मुकाबिल जिम्बाब्वे की जीत की सूरत ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएगा। आज खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 174 रन का हदफ 15.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। ग्लेन फिलिप्स 74, राशिद रविंद्रा 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। कनाडा के युवराज की सेंचुरी जाएगा। तीसरा मैच नेपाल और स्कॉटलैंड के माबैन शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम कल नमीबिया के खिलाफ अहम मैच में मैदान में उतरेगी। टॉप 8 में रसाई के लिए शाहीनों की जीत जरूरी। मैच से कबल खिलाड़ियों की SSC ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का कहना है बाबर आजम और शाहीन अफरीदी ने बहुत से मैचेस जितवाए हैं। एक मैच में अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये खेल का हिस्सा है, हम गलतियां नहीं दोहराएंगे। और T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज शेड्यूल ज़राए के मुताबिक ढाका में वनडे मैचेस 12, 14 और 16 मार्च को खेले जाएंगे। PSL के बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज मई में होगी।